बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की स्पेशल वीडियो एक्वेरियस के बारे में यानी बुर्ज दल के बारे में 100% आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन कब और कैसे इसके हवाले से बात करेंगे। राहु का आपके घर से निकलना मुबारक साबित होगा कैसे, तमाम सैयारे अपनी ज़बरदस्त पोजीशन पर है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। नॉन स्टॉप चेंजेस और राहु की नई पोजीशन के हवाले से भी बात करेंगे। एक्वेरियस बिग ब्लास्ट इन 2023-24 के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि शनि सैटर्न यानी ज़ोहल सैटर्न जो है वो 60 बनाए रखा है आपके ऊपर, यानी आपकी 60 या 60 चल रही है, 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम। लेकिन डरने की बात नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे सूरज है आपको वक्री पावर्स अपने दे रहा है, अपने ज़बरदस्त पावर्स दे रहा है। इसी तरह से सैटर्न भी आपको पावर्स दे रहा है और दूसरे जो सैयारे जैसे वीनस है, मार्स है, ये भी आपकी तरफ पावर्स लेकर आ रहा है। तो कहने का मतलब 60 के ऊपर एक शील्ड बन गई है। और माजी में भी 1.5 साल आपके ऊपर जो 60 आई या राहु का जो अटैक रहा आपके ऊपर, 1.5 साल आप परेशान रहे। और जो जुपिटर का कम पावर होना या जुपिटर का कंट्रोल होना राहु के जरिए और राहु का जुपिटर को कंट्रोल करना, उसके साथ गठजोड़ बनाना और आपके लिए मुश्किलात खड़ी करना, ये सारा 1.5 साल तक होता रहा। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि एक्वेरियंस ने यानी कुंभ राशि ने किस तरह के माजी में हालात देखे और आपने क्या क्या मुश्किलें बर्दाश्त की। कमेंट्स में आप बता सकते हो। अब ये 60 के ऊपर इतनी बड़ी शील्ड है, यानी इतने सारे सैयारों का जो एक गठजोड़ है जो आपके लिए बना हुआ है और आपको पावर्स दे रहा है, तो ये आपको बचाएगा आइंदा 1.5 साल में आने वाली मुश्किलात। और आप सबको पता होगा कि गुरु चंडाल योग का दी एंड हो रहा है, यानी गुरु चंडाल योग खत्म हो रहा है। 30 अक्टूबर 2023 को गुरु चंडाल योग खत्म हो जाएगा और इस घर से निकल जाएगा जिस घर के अंदर जो है जुपिटर मौजूद है, मुश्तरी मौजूद है। जुपिटर अपने पावर्स में वापस आ जाएगा, वक्री हो जाएगा, भरपूर पावर्स आपको फिर से दे सकेगा। बाकी सैयारे भी आपको पावर्स दे रहे हैं। इट मीन्स के आइंदा 1.5 साल तमाम एक्वेरियंस के लिए, बुर्ज दल के लिए बेहतरीन रहने वाले हैं। अब जैसे आप सब जानते हैं 4 नवंबर से जो शनि है यानी कि जिसे हम सैटर्न कहते हैं, ये मार्गे होने वाला है, डायरेक्ट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि 30 अक्टूबर तक राहु भी उस घर से निकल जाएगा जिसमें जुपिटर है। तो जुपिटर के पावर्स का भी वक्री होना, फिर इसका 31 दिसंबर को इसका भी मार्गे होना आपके लिए पूरा साल बेहतरीन रहने वाला है। यानी अभी जो बचा हुआ टाइम है वो भी बेहतरीन रहेगा और आगे आने वाले वक्त में भी बेहतरीन नताइज आपको मिलने वाले। पिछले 1.5 साल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर 100% से समझ लें 60% हो गया है, तो अब ये 200% की तरफ जा रहे हैं, यानी बहुत बढ़ जाएगा। आपके दौलत में इजाफा होगा, आपकी शोहरत में, आपकी इज्जत में, आपके कारोबार में, आपकी जॉब में, आपके प्रमोशन में, हर लिहाज से अच्छी खबरें अब आनी है। अब परसेंटेज ऊपर की तरफ जाते हुए आप देखोगे। इसके अलावा आपकी लव लाइफ, आपके मैरिटल लाइफ, के हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में और आपकी पढ़ाई, आपके एजुकेशन के हवाले से भी अच्छी खबरें आप लोग सुनोगे। सैटर्न यानी शनि का मार्गे होना ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ाएगा, आपके लेजीनेस को खत्म करेगा। जो जितने भी कुंभ राशि या एक्वेरियंस अपने आप को लेजी महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा सुस्ती हो रही है, काम को पेंडिंग पे डाला जा रहा है, हमसे काम नहीं हो रहा, हम नहीं कर सकेंगे, हमारे बस की बात नहीं, जो एक्वेरियंस, सबको नहीं कह रहा हूँ, जो ये कह रहे थे, अब वो पूरे एतमाद के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एफर्ट्स के साथ हर काम को निपटाएंगे और भरपूर रिजल्ट उसके हासिल करेंगे। सैटर्न का मार्गे होना आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट कर देगा। जो माजी में आपके इम्यून सिस्टम की वजह से मल्टीपल हेल्थ इश्यूज आपको हो रहे थे वो भी दूर हो जाएंगे। याद रखिएगा सैटर्न शश राज योग भी आपके लिए बना रहा है, जो बहुत बड़ा राज योग बनेगा। यानी हर चीज में पॉजिटिव चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग देखोगे और यही पॉजिटिव बदलाव तरक्की के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा और भरपूर साथ आपका देगा। अभी प्रेजेंट में जो शनि है सैटर्न, इसका जो इफेक्ट या इम्पैक्ट पड़ रहा है 10th हाउस में, और 10th हाउस में आपके दुश्मन, शत्रु ये एक्टिव हो जाते हैं, ये आपके पीछे साजिशें रचते हैं। आपको महसूस हुआ होगा कि पिछले 1.5 साल में कोई ना कोई ऑफिस में ऐसा बंदा रहा होगा या बंदे रहे होंगे जिन्होंने बॉसेस से जाके आपके खिलाफ साजिश की होगी, या किसी ना किसी तरह कभी सैलरी डिडक्शन होना, कभी आपका लेट अटेंडेंस लगना, या आपके जो बोनस के अंदर कुछ कमी होना, या बोनस का सही टाइम पे नहीं मिलना, या सैलरी देर से मिलना, इस किस्म के इश्यूज भी आपको फेस करने पड़े होंगे। यानी करियर में कोई ना कोई रुकावटें, कोई ना कोई मुश्किलें आपने जरूर सही होंगी और दुश्मन आपके एक्टिव रहे होंगे। ये सिर्फ आपके जॉब के अंदर नहीं बल्कि आपके कारोबार के अंदर, आपके राइवल्स की शक्ल में, आपके कॉम्पिटिटर्स की शक्ल में
आपकी कुछ वर्कर्स की शक्ल में रहे होंगे जिससे आपने फाइट किया होगा। आपके घर के अंदर आपकी वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ ताल्लुकात में दरार डालने वाले वो शख्स जो कि आपके इन लॉज में होंगे, जो कि दरार डाल रहे होंगे, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होंगे, लेकिन पता नहीं चल रहा होगा आपको। आपकी लड़ाई बढ़ते जा रही होगी अपने पार्टनर के साथ, लेकिन आप शायद ये नोटिस नहीं कर रहे होगे कि पीठ पीछे कोई तीसरा बंदा है जो ये सब कर रहा है। तो ये सारे राइवल्स, ये सारे दुश्मन, ये सारे हासिदीन, इनका कमाल था जिन्होंने 1.5 साल तक आपको उलझाए रखा और परेशान करके रखा। अब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि राहु भी अपना घर छोड़ जाएगा और जुपिटर भी अपने पूरे पावर्स आप पे डालेगा और बाकी सैयारे जैसे मार्स की हमने बात की, मरी की बात की और वीनस वगैरह, ये सब भी सूरज तक आप पे पावर्स अच्छे डालेगा और भरपूर फायदा आपको आइंदा आने वाले कल में होना है। साथ ही साथ जो सैटर्न का इम्पैक्ट आपके 3rd हाउस में भी पड़ेगा। आपके बैरून मुल्क के दौरे बन सकते हैं, बैरून मुल्क जा सकते हो, वहाँ जॉब कारोबार कर सकते हो, वहाँ रेजिडेंसी का भी आपका मसला हल हो सकता है और अच्छा पैसा कमा कर आप वापस आ सकते हो। मीन्स आपके लिए बेहतरीन है बैरून मुल्क जाना और वहाँ पर कमाना। इसके अलावा सैटर्न का इम्पैक्ट 7th हाउस में भी पड़ रहा है, जो कि आपके रिश्ते का, आपकी शादी का, आपके जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का, प्यार मोहब्बत का जो बनता है, यानी लव लाइफ का तो 5वां है, लेकिन शादी का घर यानी रिश्तों के असबाब का जो है वो 7th हाउस है, ये एक्टिव रहेगा और ये सारी चीजें होते हुए आपको नजर आएंगी। अगर रिश्ते नहीं बने, रिश्ते बनेंगे, आपकी शादी के योग बनेंगे और अगर आप शादीशुदा हैं, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस हैं, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी नजर आएगी, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और पहले के मुकाबले में काफी बेहतर आप महसूस करोगे। याद रखिएगा कि चले सैटर्न तो हो रहा है, 4 नवंबर से मार्गे हो रहा है, लेकिन जो सन है, सूरज, ये भी मार्गे हो रहा है, जुपिटर ये भी मार्गे हो रहा है 31 दिसंबर तक। दोनों का इम्पैक्ट पड़ेगा 7th हाउस में। जिनके रिश्ते नहीं बनते हैं, इम्पॉसिबल है कि रिश्ते ना बने, रिश्ते बनेंगे, शादियों के योग भी होंगे, शादी के होते हुए आप देखोगे तो बड़े अच्छी खबरें हैं शादीशुदा लोगों के लिए भी और रिश्तों के हवाले से। सबसे बड़ी खुशखबरी आप तमाम एक्वेरियंस के लिए ये है कि गुरु चंडाल योग से निजात मिलेगी, जो पिछले 1.5 साल में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, लेकिन अब आइंदा 1.5 साल के लिए ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा क्योंकि 30 अक्टूबर से ये खत्म हो रहा है। ये आपके 3rd हाउस में हो रहा था, वो भी गुरु के साथ। गुरु का मतलब जुपिटर मुश्तरी के साथ। जुपिटर और राहु का गत जोड़ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था आपकी लाइफ में। माजी में 1.5 साल आपको परेशान किया, उलझाए रखा। इसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स आपने फेस किए। आपके धन, आपकी दौलत, आपकी इनकम, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का जो मालिक है वो बनता है जुपिटर और जुपिटर के ऊपर बैठा है राहु। तो 30 अक्टूबर तक ये पैसों के मामलात में पैसे का रुक रुक के आना, पैसे की पेमेंट नहीं मिलनी या पैसा कहीं डूब जाना या फंस जाना या उधार दिया तो वापस नहीं मिलना या किसी कंपनी में लगा दिया, किसी प्रोजेक्ट में लगा दिया तो वहां लेके भाग जाना, ये सब चीजें भी होते हुए आपने जरूर देखी होंगी। माजी के 1.5 साल में कहीं ना कहीं पैसों के मामलात में प्रॉब्लम्स रही होंगी। कभी सैलरी डिडक्शन, कभी पैसे वक्त पे नहीं मिलना, कभी कम मिलना, कभी क्या। तो कहने का मतलब कि आपके प्रॉफिट्स और आपके पैसों के मामलात में बड़ी परेशानी आपने देखी होंगी। लेकिन अब राहु का 3rd हाउस से निकल जाना ये आपके लिए खुशाइंद रहेगा, बेहतरीन रहेगा और ये गुरु को एक्टिव करता हुआ जाएगा। मींस के जुपिटर अपने पूरे पावर से सारी दौलत, पैसा, आपकी हाईएस्ट प्रॉफिट, आपकी इनकम ये आपको लौटाता हुआ नजर आएगा। अच्छा पैसा आप कमाते हुए नजर आओगे। गुरु चंडाल योग ने काफी अखराजात में आपकी इजाफा की है। जो चीजें नहीं लेनी वो भी आपने ले लिए। अपनी लग्जरियस लाइफ को और ऊंचा करने के लिए आपने महंगी महंगी आइटम खरीदे, आपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदे, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह। अच्छा पैसा चला गया, महंगे मोबाइल्स खरीदे, यानी कि आपकी खराजात इतने बड़े कि इनकमिंग कम हो गई, आउटगोइंग ज्यादा हो गई। अब आपके लिए कवर करना, आपके लिए सेविंग्स करना, आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना भी पिछले 1.5 साल में बड़ा मुश्किल रहा होगा। कहने का मकसद कि पैसों के मामलात में बड़ा उलझाए रखा, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया राहु ने। और कंफ्यूज करने का मतलब कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ पर पैसा लगाएं, कब लगाएं। आपके डिसीजंस के अंदर पावर नहीं रहा, आपके डिसीजंस के अंदर वो टाइमली कैलकुलेटेड डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से पिछले 1.5 साल आप बड़े परेशान रहे और जो डिसीजन जल्दबाजी में ले गए उसमें बड़े बड़े नुकसानात भी आपने उठाए। गुरु चंडाल के खत्म होते ही, राहु के 3रे हाउस से निकल जाते ही आप पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे, जो फाइनेंशियल लॉसेस आपने किए थे वो रिकवर होते हुए नजर आएंगे, रिपेयर मोड में जाता हुआ नजर आएगा। आपका कारोबार रिपेयर मोड में चला जाएगा, आप पहले से बेहतर जिंदगी गुजारेंगे, आपके सारे खदशात दूर हो जाएंगे, आपके
सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, आप बेहतरीन फैसले कर सकोगे, आपके फैसला करने की ताकत में दिन दुगनी रात चौगुनी इजाफा होगा, बेहतरीन फैसले आप कर सकोगे। साथ ही साथ जो आपके ट्रस्ट इश्यूज थे अपनी मैरिटल लाइफ को लेके, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को लेके या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंसे हुए थे, वहां से भी आप बाहर निकल सकोगे। प्लस ये कि अपनी वाइफ हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशंस आप बना सकोगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। लव लाइफ के अंदर भी जो ट्रस्ट इश्यूज थे या जो एक दूसरे को समझने की कमी थी, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, फैसला नहीं कर पा रहे थे आगे बढ़ने के लिए, तो वो भी बेहतर हो सकेगा आइंदा आने वाले कल के अंदर। अब याद रखिएगा, राहु 30 अक्टूबर 2023 को थर्ड हाउस छोड़ के, यानी कि गुरु को छोड़ के, जुपिटर को छोड़ के आ जाएगा सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस चतुर का घर है, यानी चतुराई का घर है, चालाकी का घर है, इंटेलिजेंस का घर है, क्रिएटिविटी का घर है, इनोवेशंस का घर है। यानी कहने का मतलब आप ये सब बनोगे, आप क्रिएटिव भी होगे, आप इनोवेटिव भी होगे, लेकिन चतुर, थोड़े से चालाक, थोड़े से मक्कारी आएगी, कहीं ना कहीं झूठ बोल जाओगे, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ काम निकालने की कोशिश करोगे। राहु करवाएगा, राहु ऐसे काम जरूर करवाता है, तो ये पैर से जमीन खींचने के बराबर होगा। अगर आपने चतुराई की, अगर आपने अपना उल्लू सीधा करने के लिए झूठ बोला, तो यहाँ पर मसला ये आएगा कि आपके लिए सारी चीजें नेगेटिव हो जाएगी। जो हम बता रहे हैं इनमें से कुछ होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप सीधा राहु के चक्कर में फंस जाओगे, उसके साजिश का शिकार हो जाओगे, और आगे आने वाले कल में आपके लिए डार्कनेस है, आपके लिए अंधेरा रहेगा, कोई तरक्की, कोई खुशहाली नहीं रहेगी। याद रखिएगा सब्सटेंस अब्यूज, क्योंकि सेकंड हाउस में राहु आ रहा है तो आपको सब्सटेंस अब्यूज भी करवाएगा। एक्वेरियंस, कुंभ राशि, अपने आप को संभालो। बुर्ज दल, अपने आप को संभाल लो, क्योंकि ये आपको नशे की लत पे लगाएगा। आपको सब्सटेंस अब्यूज, गुटखा, पान, मावा, खैनी, जर्दा, जो भी आप नाम ले, सिगरेट वगैरह और शराब नोशी, इसके अलावा झूठ बोलने पे आपको लगा देगा। बात बात पे झूठ बोलेंगे, और एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलेंगे, जिसकी वजह से आप बुरी तरह इसके जाल में फंस जाओगे, और आगे आपके लिए बड़ा ही तनज़्ज़ुली वाला मकाम होगा, बहुत ही नीचा मकाम होगा, तरक्की आपकी होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। याद रखिएगा सेकंड हाउस में राहु का आना आपके हाईएस्ट प्रॉफिट में इजाफा, प्रॉफिट्स में इजाफा, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में इजाफा, आपकी दौलत में, आपकी जायदाद में, आपके जमीनों जायदाद में, आपके पैसे में, बैंक बैलेंस में भरपूर इजाफा होगा। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ कुछ नेगेटिव भी होगा, क्योंकि राहु ये सब कर रहा है, आपका पैसा बढ़ा रहा है, आपकी दौलत में इजाफा कर रहा है, बैंक बैलेंस, आपके प्रॉफिट्स में इजाफा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो वसूल करेगा। तो क्या नेगेटिव करने वाला, सडन गेन जो होता है ना, अचानक से दौलत का मिल जाना, अचानक से पैसे का बढ़ जाना, अचानक से प्रॉफिट्स का मिल जाना, ये सब होगा। लेकिन आपकी जबान आपके गुस्से को बढ़ा देगा, आपको बात बात पे गुस्सा आएगा, बात बात पे लड़ने को दौड़ोगे, बात बात पे कुछ ऐसा बोल जाओगे जो सामने आपके बॉसेस को, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को, किसी रिश्तेदार को हर्ट कर जाओगे, दोस्तों को हर्ट कर जाओगे, और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। कोशिश करें, राहु आपके लिए बड़ा अच्छा तो कर रहा है, साथ में कुछ ना कुछ बुरा करेगा। अगर जबान पे कंट्रोल कर लिया, गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, तो उसका ये षड्यंत्र, उसका ये हथियार रायगा जाएगा, वो अपनी साजिश में नाकाम होगा, और आप इन चीजों से बच जाओगे। पैसा तो मिल जाएगा आपको, दौलत में भी इजाफा हो जाएगा, प्रॉफिट्स भी मिल जाएंगे, आपके जराए जो कमाने के वो भी बढ़ जाएंगे। लेकिन चूंकि आपने गुस्सा नहीं किया, आपने जबान दराजी नहीं की, आपने जबान पे काबू रखा, तो आपने अच्छा सारा रख लिया, और जो बुरा करने जा रहा था राहु, उससे भी बच गए। तो ये राहु के मुंह पे तमाचा होगा आपका। याद रखिएगा अपने गुस्से को, और अपने गुस्से के अलावा अपना जो भी जबान से आप बोलते हैं उस पर आपको काबू रखना है। याद रखिएगा 4 नवंबर के बाद कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि सर दर्द, माइग्रेन, पेट दर्द, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन वगैरह, या पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, जोड़ों के हवाले से, हड्डियों के दर्द के हवाले से, दांत दर्द, आंख का दर्द होना, ये सब, लोअर बॉडी पेन, कमर दर्द, ये सारी चीजें होने के चांसेस हैं। वायरल इन्फेक्शन भी होने के चांसेस हैं, लेकिन इससे आप बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे। थोड़ा फाइट करना पड़ेगा, अपने आप को फिजिकली फिट रखो। सुबह मॉर्निंग वॉक, अर्ली मॉर्निंग वॉक जो की जाती है, मॉर्निंग वॉक के अलावा एरोबिक्स, योगा, जिम, ये करना भी आपके लिए सूदमंद अच्छा साबित होगा, और बेहतरीन आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए। मेंटल हेल्थ को आप अपने मजहब से कंट्रोल करोगे। आपका मजहब आपको सुकून के साथ रहने के काबिल बनाता है। आपके दिमाग को, आपके इनर सेल्फ को, आपकी रूह को जो तबीयत बख्शती है, वो योगा एरोबिक्स नहीं है, वो मजहब है। मजहब से जुड़े रहना, अल्लाह को याद करना, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है, उसके भगवान को, उसके जीसस को, उसके जो भी आप जिसको अल्लाह मानते हो, कहने का मतलब अल्लाह से लॉ लगाना, जिसने आपको पैदा किया, एक तरह से उसके साथ जुड़ जाना है, तो अल्लाह भी अपनी रहमतों की बारिश करेगा, और बेशक आपकी जिंदगी से आपका जो मेंटल हेल्थ है उसको बेहतर करेगा। जो ज़हनी तौर पे तकालीफ है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इसको आप
आपसे दूर कर देगा। आपकी 8th हाउस में केतु आ जाएगा तो अब क्या होगा कि आपको डीप नॉलेज यानी आपकी जो नॉलेज का पैमाना बढ़ा देगा। आप एक पावर बैंक बन जाओगे नॉलेज का, आपके पास हर किस्म की नॉलेज होगी, आप नॉलेज गेन करने का सोचोगे। पढ़ाई के दौरान भी काम करते हुए आप अनसेटिस्फाइड भी रहोगे कि ये केतु का करिश्मा होगा कि आप पढ़ लोगे, अच्छा कुछ याद कर लोगे, लेकिन अनसेटिस्फाइड रहोगे कि शायद मैंने अच्छा याद नहीं किया, मैं कुछ और कर लेता हूँ, मैं थोड़ा गेम खेल लेता हूँ, मैं थोड़ा सा फेसबुक पे बैठ जाता हूँ। ये डिस्ट्रैक्शन भी लेकर केतु आएगा जो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके अलावा आपके डिजायर्स, आपकी ख्वाहिशात में भी भरपूर इजाफा होता हुआ आप लोग देखोगे केतु की वजह से। इसका सॉल्यूशन क्या है? सूरह शम्स की तिलावत, सूरह नास, सूरह इखलास की तिलावत, कुरान की तिलावत सबसे बेहतरीन, और उसके अलावा परिंदों को दाना देना, गरीबों की मदद करना, उनको दाल चावल का दान करना या खाने पीने की चीजें देना, ये भी बहुत सारी दुआओं का जरिया बनेगा, आपकी मुश्किलात आसान होगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।